आज लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट। और व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश के लिए तो एक अलग से वीडियो डाल देंगे, ये है ग्रामर के लिए। तो व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर इज एन आर्ट दैट टीचर्स हाउ टू रीड एंड राइट स्पीक इंग्लिश करेक्टली। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह है जो शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखाता है, उस सभी चीज़ को हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जो है 5 प्रकार के होते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर इज द सिस्टमैटिकल स्टडी एंड डिस्क्राइब ऑफ लैंग्वेज। देखिए, तो इन सभी चीज़ों से भी आप लोग समझ सकते हैं कि ग्रामर क्या है ना। तो इसके प्रकार के बारे में भी देखते हैं। प्रकार ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार, वर्णों के मेल से जो बना होता है उसे वर्ण विचार करते हैं। जैसे इट इज द प्रॉपर यूज ऑफ लेटर एंड इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी इसका प्रॉपर यूज होगा जो लेटर होगा और उसका शुद्ध उच्चारण होगा। इटेमोलॉजी यानी शब्द विचार, इट इज द ओरिजिन्स ऑफ वर्ड्स, यानी जो शब्द विचार होंगे वो उत्पत्ति करेंगे शब्दों की। वाक्य विचार, सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वाक्य विचार में क्या होगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे। अब पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार, तो चिन्ह विचार में अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये सब जो आता है, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, डैश, हाइफन, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। इट इज द इट इज द स्पीच यूज ऑफ साइन, मतलब इसके जो साइन है उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। चिन्ह के बारे में, जो सिंबल होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी फुल स्टॉप का होता है उनका जैसा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यानी अल्प विराम होता है, कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, कॉलम होता है, सेमी कॉलम, डैश, हाइफन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चिन्ह विचार के बारे में डिटेल में और भी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो पंक्चुएशन यानी छिंद विचार यानी स्टडी ऑफ ड्यांस एंड स्ट्रेस, छिंद विचार में उन सभी चीज़ों का यूजेस होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर एंड इट्स अ प्राइमरी नॉलेज अबाउट लैंग्वेज। इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर, ABCD से Z तक आपका क्या है? वर्णमाला है। अल्फाबेट यानी अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है। अल्फाबेट को हम लोग कहते हैं, जैसे कि अल्फाबेट तो हमारा एक ही है, जैसे मतलब एक ही है, लेटर हमारे 26 है। चाइना में कोई अल्फाबेट नहीं है, तो अल्फाबेट ABCD से लेकर Z तक आपका अल्फाबेट है। इससे लेटर बनता है, लेटर के बाद ग्रुप बनता है, वर्ड्स बनता है, वर्ड्स के बाद ग्रुप, सेंटेंस, ये सब चीज़ें बनते रहती है। जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं आपको वॉवेल, कॉन्सोनेंट, तो हम लोग समझेंगे इस सब चीज़ों के बारे में। और देखते हैं लेटर। व्हाट इज लेटर? वर्ड अक्षर क्या है? द लेटर आर सिंबल्स विच सेपरेट्स द साउंड दैट वी प्रोड्यूस इन स्पीच। अब देखिए, a letter is the smallest unit with the help of which we write words। जैसे कि कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, बड़ा ABCD, छोटा ABCD। कहा है कि वह सबसे छोटी इकाई जिसके प्रयोग से हम लोग कोई शब्द लिखते हैं, ABCD पूरा Z तक। इसके अंतर्गत आते हैं वॉवेल, कॉन्सोनेंट। से पहले एक दो बातें हैं जो मुख्य रूप से, उसको भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कहा है कि ऑलमोस्ट 10,000 लैंग्वेज आर स्पोकन इन द वर्ल्ड इन विच देयर आर 46 लैंग्वेज इन हिंदी, 33 इज उर्दू एंड 26 इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। अब देखिए 10,000 जो लैंग्वेज है ये यूज होते हैं, और 46 लेटर है जो हिंदी में यूज होता है, 33 जो है वो उर्दू में यूज होता है, और 26 जो है इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। अकॉर्डिंग टू द
pronunciation. There are two kinds of letter in English language. उच्चारण के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए वॉवेल, कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 है, ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल। कॉन्सोनेंट है तो 26 है, यानी स्वर। वॉवेल को बोलते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितना भी है सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी ये 21 वर्ड्स है, और 21 वर्ड्स आपका कॉन्सोनेंट हो गया, 5 आपका वॉवेल हो गया। तो ये सब चीज़ क्या हो गया आपका, पूरा का पूरा 26 लेटर बन गया। और डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल है। उसके बाद आता है वर्ड्स की बारी। वर्ड्स हम लोग किसे कहते हैं, ए वर्ड इज मीनिंगफुल। यहाँ पे भी है लिखा होगा, ए वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड और लेटर। मीनिंगफुल यानी कहने का मतलब क्या है कि ए वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, मतलब और लेटर भी होता है। तो करा है कि अक्षरों के ऐसे मेल से जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, कंप्लीट मीनिंग निकले। ए वर्ड इज मतलब इससे कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, उसे हम लोग वर्ड बोलते हैं। जैसे कि काउ, अब उसका उल्टा लिख देंगे, उसका कोई कंप्लीट ही मीनिंग नहीं निकलेगा। बुक, पेन, सीताराम, कैन, स्कूल, शुड, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब तो कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, लेकिन और भी चीज़ों से नहीं निकलता है कंप्लीट मीनिंग, तो वो वर्ड्स नहीं है। और वॉवेल कॉन्सोनेंट में एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, इन सभी चीज़ों के बारे में आप आर्टिकल में और अच्छे से पढ़ेंगे। लेटर वर्ड्स के बाद फ्रेजेस आता है, क्लाउजेस आता है, सेंटेंसेस आते हैं। तो फ्रेजेस में क्या होते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग बताता है। जैसे कि आपको बेसिक में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब से पहले आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपका जैसे कि सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लिखाएंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट क्या है, अ डूअर है, मतलब कोई काम करता है, मतलब कोई काम कर रहा है, एक्शन परफॉर्म मतलब कर रहा है। जैसे कि राम इज प्लेइंग, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ये हमारा राम क्या है, नाउन है। प्लेइंग मेरा वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आई एम अ गोइंग स्कूल, इन सभी चीज़ों में आई मेरा प्रोनाउन हो गया। प्लेइंग अ गुड एक्सरसाइज, इसमें क्या हो जाएगा, प्लेइंग जो है हमारा वर्ब है, लेकिन इक्विवेलेंट है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले देखे थे कि ए बी सी डी ये हमारा वर्णमाला भी था और लेटर भी है। तो हम पहले भी बताए थे कि पहले लेटर, वर्ड्स, सेंटेंस, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड्स, मतलब गुड। जैसे कि GWD गुड लिखे, गुड मतलब अच्छा, उसका मीनिंग पता चल रहा है। अब उसका उल्टा लिख देंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं पता नहीं चले, तो वो अच्छा नहीं होता। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, बाय।